नमस्कार। काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यूअर का फोन आया कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण करें। तो जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आवेश आए, तो आप पीछे मुड़ के देखिए आवेश किस विशेषण को धारण करने के कारण आ रहा है। जब आप ये पीछे मुड़ के देखेंगे तब ये पाएंगे आप उस समय कुछ न कुछ बन गए थे, कुछ न कुछ आपने आवरण अपने ऊपर धारण किया था। तो जब इस प्रक्रिया को अपनाएंगे धीरे धीरे, तब आप इससे, क्रोध से दूर होंगे और इस पर नियंत्रण भी रहेगा, पहली चीज। और आप अपने को बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि जो विशेषण को ही क्रोध आता है, जो जिस चीज को धारण करता है वो किसी अपेक्षा के कारण धारण करता है और उससे उम्मीद करता है कि वो चीज पूरा हो। नहीं पूरी होती है तो उसे क्रोध आता है। तो इसका आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आपको कोई भी आवेश आए, क्रोध ही नहीं, कोई भी आवेश आए, तो आवेश आने और उसको क्रियान्वित करने के बीच में पॉज होता है, थोड़ी देर का जो है विराम होता है। तो उस विराम में ठहर जाइए। जब उस विराम में ठहरेंगे तो आपका क्रोध स्वतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो विराम ही आपका स्वरूप है। दो भावों के बीच में जो गैप रहता है वो आपका स्वरूप है। तो आप उस पॉज में ठहरने की कोशिश करिए। ये और एक छोटा सा उदाहरण है। गुरजियफ बहुत बड़ा दार्शनिक था, सन्यासी था। इनका उल्लेख ओशो जी ने किया है अपनी पुस्तकों में और कई बार भाषण में दिया है कि गुरजियफ कहता था कि उसे बहुत क्रोध आता था। तो जब उसके पिता मरे तो मरते समय एक वचन लिया, कहा कि बेटा देखो, जब भी क्रोध आए तो उसका जवाब तुम तुरंत मत देना, एक दिन बाद देना। तो कहने लगा, जब मैं एक दिन दो दिन रुक जाता हूं तो मेरा क्रोध शांत हो जाता है, तो अब मुझे क्रोध नहीं आता। इसका मतलब कि जब आप ठहरेंगे थोड़ी देर के लिए जो पॉज में, तो आपका क्रोध वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसका जो है आप जवाब नहीं देंगे, आवेश घट जाएगा। एक ये प्रक्रिया। और दूसरा, जो आपने विशेषण धारण किया है वो आपका किरदार है। आप उसको मैं समझ लेते हैं। मैं बहुत मजबूत, मैं सुंदर, मैं अपने को सुंदर समझ लूँगा, मैं बहुत सुंदर। और कोई आपको कुरूप बोल दिया तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो ये कष्ट किसको हुआ? उस समझ को हुआ ना, जिसने अपनी पहचान सुंदर मान ली थी। उस मानी हुई पहचान को कष्ट हुआ। आपने तो उसको धारण किया है, आप तो उससे अलग हैं, तो उसको कष्ट हुआ। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान राम ब्रह्म स्वरूप थे, जब सीता खो गई तो कैसे वो दुखियों की तरह घूम रहे थे? या उनको क्रोध आया जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया 3 दिन बीतने के बाद? तो मेरा ये मानना है कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो जो अपने को जान जाता है, जो अपने को जान जाता है, वो संसार में अपना रोल प्ले करता है, अपना किरदार निभाता है। जब किरदार निभाएगा तो होश में रहेगा। और जब हम किरदार को ही समझ लेते हैं कि मैं यह हूं, तब उसके सुख दुख के हम भागी हो जाते हैं। उसके क्रोध के, उसके आवेश के, उसके हर चीज के भागी जाते हैं। आप तो रोल प्ले कर रहे हैं, आपको ये रोल मिला है, तो आप उस रोल को प्ले करिए ईमानदारी से। उस वही मत हो जाइए। से आप छात्र हैं, आपका रोल क्या है? पढ़ना। ईमानदारी से पढ़िए, फल की चिंता मत करिए, कर्म करिए, अपना कर्तापन मत लाइए। तो ये जो निर्विशेष को जान जाता है,
तो वो रोल प्ले करता है। जो निर्विशेष को नहीं जान पाता, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो उस विशेषण के ताने बाने में फंस जाता है और अपने को वही समझता है। जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया तो भगवान राम वो जंगल में पेड़ से, पौधे से, जानवरों से, सबसे पूछते थे, क्या तुमने सीता देखी? क्या तुमने सीता देखा? तो शंकर जी के साथ माँ सती जा रही थी, तो उनको शंका हुई, उनको आशंका हुई, ये कैसे ब्रह्मज्ञानी, ये कैसे राम, जिनको भगवान शिव, मेरे महादेव पूजते हैं, वो पत्नी के खोने पे, पत्नी के हरण पे इतने बदहवास हैं कि पेड़ से, पत्ती से भी पूछते हैं, लता से भी पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं पत्नी के बारे में पता। तो ये कैसे ब्रह्मज्ञानी? उनको शंका हुई, तो उन्होंने माता सीता का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब माता सीता का रूप धारण करके उनके बगल से गुजरी तो भगवान राम ने कहा, माता प्रणाम। तो उनकी शंका दूर हुई। तो जब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे, उस निर्विशेष स्वरूप को, विशेषणहीन स्वरूप को जान जाएंगे, तब आप किरदार भी ईमानदारी से निभा पाएंगे। किरदार के जाल में, ताने बाने में आप नहीं फंसेंगे, नहीं फंसते हुए उस किरदार को बेहतर निभाएंगे। तो उस निर्विशेष को जानना बहुत जरूरी है। ठीक ऐसे ही एक और कहानी आती है। यमुना जी में बाढ़ आई थी और यमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि आए थे। तो दुर्वासा ऋषि के बारे में बड़ा प्रचलित था कि बहुत क्रोधी हैं। तो गोपियां जाना चाह रही थी यमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि को भोग देने के लिए। कुछ पुआ बनाई थी, मिष्ठान बनाई थी, उनको भोग चढ़ाएंगे। लेकिन यमुना में बाढ़ थी तो चिंतित हो गई कि अब कैसे जाएंगे। तो कृष्ण वहीं थे। तो कृष्ण ने पूछा गोपियों से, कैसी चिंता? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं गोपियों से, जाओ यमुना जी से कह दो कृष्ण ने कभी भी रासलीला न की हो तो रास्ता दे दे। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। चली तो गई उस पार, दुर्वासा ऋषि को मालपुआ मिष्ठान का भोग भी चढ़ा दिया। जब वापस लौटने को हुआ तो चिंताएं पड़ गई कि अब कैसे जाए, कृष्ण ने तो हमें भेज दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा तो हम लोग यहाँ आ गए, कृष्ण ने कहा। तो यमुना जी मान गई। अब कैसे जाए? पूरी बात बताई उनको। तो दुर्वासा ने कहा कि जाओ माँ यमुना से बोल दो दुर्वासा ने कभी क्रोध न किया हो तो रास्ता दे दे। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब दोनों विसंगति कैसी है? अब दोनों, कृष्ण भगवान रासलीला और दुर्वासा ऋषि क्रोध, सब जानते हैं। तो इसका मतलब है कि जो निर्विशेष को जान जाएगा वो अपनी निर्लिप्तता को जान जाएगा। तो आप सदैव निर्लिप्त हैं, आप करते हुए भी अकर्ता हैं। जो आपका स्वरूप है ना, वो अकर्ता है। तो अपने स्वरूप को जानिए, जो विशेषण, बिना विशेषण के जो मैं है वही आप है। उस मैं को जानना ही सब कुछ जानना है। जब उस मैं को आप जान जाते हैं तो पूर्ण काम हो जाते हैं। कोई भी काम करने को शेष नहीं रहता। उस समय ये जगत सिर्फ लीला रहती है। आप जगत में नाटक करते हैं, किरदार निभाते हैं और बहुत बेहतरीन किरदार निभाते हैं। तो यही है कि आप खुद को जानने का प्रयास करिए। खुद को जानेंगे तो आप भी पूर्ण काम होंगे, आनंद में रहेंगे, जो आपका स्वभाव है। धन्यवाद।